आप सभी को जय मसीह की प्रियो। बाइबल के वो गुप्त रहस्य जिनके बारे में आपको कभी नहीं बताया गया। जय मसीह की। स्वागत है आपका एक ऐसे अनोखे सफर पर जहां हम बाइबल के वो गुप्त रहस्य जानने वाले हैं जो आपको कभी नहीं बताए गए। क्या आप तैयार हैं इन अद्भुत छिपे हुए रहस्यों को जानने के लिए जो आपके विश्वास को और गहरा करेंगे? लेकिन उससे पहले कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में हल्लेलुया लिखें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह आशीष दूसरों तक भी पहुंचे। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी नवीनतम सामग्री से जुड़े रहें। आज हम कुछ ऐसे गुप्त रहस्यों का खुलासा करेंगे जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना ही नहीं होगा। ये वो रहस्य हैं जो आपकी समझ को बदल सकते हैं और आपकी आध्यात्मिक यात्रा को एक नया आयाम दे सकते हैं। बाइबल जो हमें प्रकट करती है उसमें छिपे हुए संदेश और अर्थ हमें ईश्वर के अनंत ज्ञान तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। पहली उत्पत्ति में छुपा हुआ कोड, सृष्टि का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है? इसमें गहरे रहस्य छिपे हैं जो हमें ईश्वर की दिव्य योजना की ओर संकेत देते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह वाक्य केवल सृष्टि की शुरुआत नहीं बताता बल्कि एक कोड भी है जो मसीह के आने की भविष्यवाणी करता है। इब्रानी भाषा में हर अक्षर का संख्यात्मक मूल्य होता है और जब आप उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन को इब्रानी में पढ़ते हैं तो उसमें छिपा हुआ कोड परमेश्वर की भविष्यवाणी को उजागर करता है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे एक दिव्य योजना छिपी है? जैसे हम बाइबल को गहराई से समझते हैं वैसे वैसे यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए हर चीज को पहले से ही योजना बनाई हुई है। यह कोड हमें दिखाता है कि परमेश्वर सिर्फ इतिहास लिखने वाले नहीं हैं बल्कि वे भविष्य को भी नियंत्रित करते हैं। जो बातें छिपी हुई हैं वे हमारे परमेश्वर यहोवा की हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारी हैं। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय 29 वचन। जब आप अपने जीवन में किसी असमंजस या कठिनाई का सामना करते हैं तो याद रखें, परमेश्वर की योजना पहले से ही तैयार है। जो रहस्य अभी आपको नहीं समझ आ रहे वे सही समय पर प्रकट हो जाएंगे। विश्वास के साथ चलें क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और उनके रहस्यों में हमारी जीवन की दिशा छिपी है। 2 नफीलीम का रहस्य, आधे देवदूत आधे मनुष्य। बाइबल में सबसे विचित्र और दिलचस्प रहस्यों में से एक है उत्पत्ति 6 अध्याय 4 वचन का उल्लेख, जहां नफीलीम का वर्णन किया गया है। ये प्राणी आधे स्वर्गदूत और आधे मनुष्य थे और इनका धरती पर चलना हमारे लिए एक अद्भुत और अज्ञात तथ्य है। लेकिन सवाल यह उठता है, यह प्राचीन रहस्य हमें आज क्यों नहीं सिखाया गया? क्या यह हमें किसी बड़े आध्यात्मिक सत्य से अवगत कराने के लिए छोड़ा गया है? नफीलीम आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। क्या वे वाकई धरती पर चले थे? क्या उनका आज भी कोई प्रभाव है? बाइबल हमें बताती है कि जैसे नूह के समय में ईश्वर ने नफीलीम पर अधिकार रखा, वैसे ही आज वह हमें हमारे जीवन के राक्षसों पर विजय पाने की शक्ति देते हैं। यह हमें यह दिखाता है कि भले ही संसार में कितनी भी बुरी शक्तियां हों, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर सदैव बना रहता है। उन दिनों पृथ्वी पर दानव रहते थे। उत्पत्ति 6 अध्याय 4 वचन। आप और मैं भी इस दुनिया में उन दुष्ट आत्माओं और बाधाओं का सामना कर सकते हैं जो हमें हमारी ईश्वर द्वारा दी गई पूर्णता से दूर करने का प्रयास करती हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन और शक्ति में विश्वास के साथ हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। यह हमें एक याद दिलाने वाला संकेत है कि हमारे पास दिव्य शक्ति और सुरक्षा का अधिकार है। तीसरी संख्याओं का आध्यात्मिक रहस्य, ईश्वर का संदेश। क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में कुछ विशेष संख्याओं का क्या महत्व है? जैसे कि संख्या 3, 7, 12 और 40 बाइबल में बार बार क्यों आती है? यह सिर्फ संयोग नहीं है बल्कि ईश्वर की दिव्य योजना का हिस्सा है। उदाहरण के लिए 7 का अर्थ पूर्णता और सिद्धता से जुड़ा है। परमेश्वर ने 7 दिनों में सृष्टि की। प्रकाशित वाक्य में 7 मोहरें हैं और यीशु ने क्रूस से 7 बातें की। संख्या 40 को देखें,
यह परीक्षण और तैयारी की अवधि का प्रतीक है। मूसा ने 40 दिन और रात पर्वत पर बिताए, यीशु ने 40 दिन उपवास किया और इस्राएलियों ने 40 साल तक जंगल में यात्रा की। क्या यह हमें बताता है कि जीवन में परीक्षाओं और चुनौतियों का महत्व है? यहोवा का गुप्त उपदेश उसका भय मानने वालों के साथ है और वह अपनी वाचा को उनको प्रकट करता है। भजन 25 अध्याय 14 वचन। इन संख्याओं के माध्यम से परमेश्वर हमें दिखाते हैं कि हमारे जीवन की हर परिस्थिति का एक उद्देश्य है। जब हम अपनी परीक्षाओं के बीच होते हैं तो परमेश्वर हमें तैयार कर रहे होते हैं, जैसे उन्होंने बाइबल के पात्रों को तैयार किया। विश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर के हर कदम के पीछे एक दिव्य योजना है। चौथा, विश्वासियों का अदृश्य अधिकार, यीशु के नाम की शक्ति। क्या आप जानते हैं कि विश्वासियों के रूप में हमें यीशु मसीह के नाम पर एक अदृश्य अधिकार दिया गया है? बाइबल हमें बताती है कि जब हम विश्वास में चलते हैं तो हमारे पास परमेश्वर के दिव्य अधिकार का उपयोग करने की शक्ति है। मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 वचन में यीशु कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाकर सब जातियों को चेला बनाओ। यह अधिकार सिर्फ प्रेरितों तक सीमित नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो यीशु के नाम में विश्वास करता है। आपको और मुझे बीमारियों को चंगा करने, दुष्ट आत्माओं को निकालने और यहां तक कि चमत्कार करने की शक्ति दी गई है। यह अधिकार केवल चर्च में नहीं है, बल्कि आपके जीवन में भी है। आज, अभी, क्या आप इस अधिकार के साथ जी रहे हैं या आप अपने डर और संदेह से घिरे हुए हैं? जो विश्वास करेगा उसके साथ ये चिन्ह होंगे। मरकुस 16 अध्याय 17 से 18 वचन। यीशु ने हमें सिखाया कि विश्वास राई के दाने जितना छोटा हो सकता है, लेकिन यह पहाड़ों को हिला सकता है। तो क्यों ना हम अपने जीवन के पहाड़ों को हिलाने के लिए इस अदृश्य अधिकार का उपयोग करें। याद रखें, जब आप यीशु के नाम से बोलते हैं तो पूरे स्वर्ग की शक्ति आपके पीछे होती है। पांचवा, क्रूस का गुप्त संदेश, हार में छिपी विजय। बाइबल के सबसे गहरे रहस्यों में से एक क्रूस की कहानी है। हम अक्सर क्रूस को पीड़ा और दुख का प्रतीक मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह विजय का भी प्रतीक है? जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो जो हार दिखाई दे रही थी वह वास्तव में सबसे बड़ी जीत थी। जब यीशु ने कहा यह समाप्त हुआ, तो वह केवल अपनी पीड़ा के बारे में नहीं कह रहे थे, वह कह रहे थे कि शैतान की शक्ति समाप्त हो चुकी है। यीशु ने क्रूस पर सिर्फ हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं किया, उन्होंने मृत्यु, नरक और शैतान पर भी विजय प्राप्त की। उसने अधिकारों और शासकों को नष्ट कर दिया और क्रूस पर उनके ऊपर विजय प्राप्त की। कुलुस्सियों 2 अध्याय 15 वचन। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हर बार जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि हर हार के पीछे एक अदृश्य विजय छिपी होती है। क्रूस पर यीशु ने दिखाया कि जब परिस्थितियां हमारी हार दिखती हैं, तब भी ईश्वर हमारे लिए विजय की योजना बना रहे होते हैं। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जो हमें सिखाती है कि हमें कभी हार माननी नहीं चाहिए। परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति में हमें विजयी बनाना चाहते हैं। छठा, स्वर्गदूतों का रहस्य। क्या वे आज भी हमारे साथ हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्गदूत हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं? बाइबल में हमें बताया गया है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को हमारे रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में भेजा है। इब्रानियों 1 अध्याय 14वां वचन कहता है, क्या वे सब सेवा करने वाली आत्माएं नहीं हैं, जिन्हें उद्धार पाने वालों के लिए भेजा गया है? स्वर्गदूत परमेश्वर के दूत होते हैं जो आज भी हमारी सुरक्षा और मदद के लिए काम करते हैं। कई बार हम अपने जीवन में ऐसे चमत्कारिक अनुभवों से गुजरते हैं जिनका कोई सामान्य स्पष्टीकरण नहीं होता। हो सकता है कि वह परमेश्वर के स्वर्गदूत ही हों जो हमें अदृश्य रूप में सहायता कर रहे हों। जब हम स्वर्गदूतों के बारे में सोचते हैं तो यह हमें परमेश्वर की महानता और उनकी देखभाल के अद्भुत उदाहरण के रूप में दिखता है, क्योंकि उसने तेरे लिए अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। भजन 91 अध्याय 11 वचन। ये पद हमें बताता है कि हम कभी भी अकेले नहीं होते।
जब आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके चारों ओर होते हैं आपकी रक्षा करने के लिए। यह हमें एक गहरी शांति और सुरक्षा की भावना प्रदान करता है, यह जानने में कि परमेश्वर ने हमें कभी भी असहाय नहीं छोड़ा है। सातवें अंत समय के संकेत। क्या हम अंत के समय में जी रहे हैं? बाइबल में कई ऐसे संकेत दिए गए हैं जो अंत समय के करीब होने की ओर संकेत करते हैं। मत्ती 24 में यीशु ने स्पष्ट रूप से बताया कि अंत समय में युद्ध, अकाल, भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। क्या हम इन संकेतों को आज देख रहे हैं? दुनिया भर में हो रही घटनाएं बाइबल में दिए गए अंत समय के संकेतों के करीब आ रही हैं। यीशु ने कहा, जब तुम इन सब बातों को देखोगे तो समझ लो कि वह समय निकट है, द्वार पर खड़ा है। मत्ती 24 अध्याय 33 वचन। यह हमें चेतावनी और जागरूकता प्रदान करता है कि हमें अपने जीवन को ईश्वर की योजनाओं के अनुसार ढालना चाहिए। क्या हम अपने जीवन में तैयार हैं उन घटनाओं के लिए जो बाइबल में बताई गई हैं? इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। मत्ती 24 अध्याय 42 वचन। अब सवाल यह उठता है, क्या हम तैयार हैं? क्या हमने अपने जीवन में वह सब कुछ किया है जो परमेश्वर ने हमसे चाहा है? यदि नहीं, तो अब समय है जागने का और अपनी आत्मा की तैयारी करने का। यह समय है परमेश्वर के समीप जाने का और उनके द्वारा हमें दी गई योजनाओं को समझने का। अंत समय की घटनाएं हमें इस बात की याद दिलाती हैं कि हमारा समय यहां सीमित है और हमें उसे पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। 8. नई यरूशलेम का रहस्य। स्वर्ग का वर्णन अंत समय के बाद एक नई यरूशलेम का निर्माण होगा, जो प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 2 वचन में वर्णित है। यह कोई साधारण शहर नहीं होगा, यह स्वर्गीय शहर होगा जहां कोई दुख, पीड़ा या मृत्यु नहीं होगी। यह वह स्थान होगा जहां परमेश्वर अपने लोगों के साथ सदा के लिए निवास करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि यह नई यरूशलेम कैसी होगी? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 4 वचन में कहा गया है, वह उनके सब आंसू पोंछ देगा और न मृत्यु रहेगी, न शोक, न क्रंदन, न पीड़ा रहेगी। यह एक ऐसा स्थान होगा जहां सब कुछ परमेश्वर के आदर्श के अनुसार होगा। वहां कोई दुख और कष्ट नहीं होगा, केवल शांति और आनंद होगा। क्या यह हमारे लिए परमेश्वर की अंतिम योजना नहीं है? और मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, जो अपने पति के लिए सजी हुई दुल्हन के समान तैयार किया गया था। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 2 वचन। नई यरूशलेम हमें यह याद दिलाता है कि हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल यहां धरती पर नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गीय योजना बनाई है और हमें इस जीवन में जो कुछ भी होता है उसे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हर पीड़ा, हर संघर्ष अंततः हमें उस स्वर्गीय शहर में ले जाएगा जहां परमेश्वर हमारे साथ सदा के लिए होंगे। समापन और प्रार्थना। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपने इन रहस्यों को समझा? क्या आपने इस अद्भुत यात्रा का आनंद लिया? परमेश्वर की महानता और उनकी योजनाएं असीमित हैं। वह हमसे हर कदम पर प्रेम करते हैं और हमें अनंत आशीर्वादों की ओर ले जाना चाहते हैं। आइए हम इस प्रार्थना में परमेश्वर का धन्यवाद करें। हे प्रिय परमेश्वर, हम आपके महान रहस्यों को जानने और समझने के लिए आपके आभारी हैं। आपकी योजना और आपके वचन में छिपी अद्भुत सच्चाई हमें प्रेरणा देती है और हमारे विश्वास को और मजबूत बनाती है। हमें आपके मार्ग में चलने का साहस दें और हमें आपके प्रेम और आशीर्वादों का अनुभव करने का अवसर प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। इस यात्रा के अंत में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप नीचे कमेंट में हल्लेलुया लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ में परमेश्वर के और भी रहस्यों की खोज कर सकें।